भयंकर माना गया है। पापी मिलो हजार नुगरा कोई मिलो। बाहर का प्रकाश सूर्य चंद्रमा तारा विद्युत एम आदि करते हैं, पर भीतर का प्रकाश गुरुओं के द्वारा होता है। ये किसी अग्नि के द्वारा, सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा नहीं। और भीतर में जिसका चलना है ही नहीं, तो वो मनुष्य से क्या काम करेगा। इसलिए संसार में गुरु महाराज आते हैं, अपना आचरण कर्म और उपदेश देकर के जनता को सुधारने का उनका काम है। कि पीछे जो रहे हैं संसार को दुखालय का है, दुख का घर है, ऐसा वेद की भाषा में आया। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें हों, औषधालय में दवाइयां आदि हों, वैसे संसार में दुख ही दुख है। रुपया कमा लिया था दुख, खर्च करने का दुख, नहीं बापरा तो दुख, दूसरे को दे दिया तो दुख। सुख सहजाई आवसी तृष्णा रोग गया, और तृष्णा बिना ज्ञान के मिटती नहीं है। इसलिए उसको कौन मिटाए? वो ज्ञान से मिटती है। भाई ये रहने वाले हैं, इसके साथ क्यों तुम कपड़ा हुआ, क्यों उसके साथ फजीती करवाता है? आगम अपायनो अनित्यास तांस तितिक्ष्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आने वाले हैं, जाने वाले हैं, जो आएगा सो जाएगा, तो फिर चिंता क्यों करता है? बिना मतलब में भारा क्यों लेता है? ये ज्ञान का प्रदीप जलता नहीं है, मरते जी मर जाएंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं छूटता, फिर मौजी से हो जाता है। तो मानव शरीर में 3 विशेष अटकाव है। 3 बातें भी जो आई उसमें अटकाव वाली बातें काम, क्रोध और लोभ। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो, जात वर्ण कुल खो। तो काम का अर्थ है चाहना। चाहना 3 तरह की, पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा। चाहे पद प्रतिष्ठा की हो, धन की हो, संपत्ति की हो, ऐश्वर्य की हो, मान बढ़ाई की हो, सारी ऐसा है। लोक की ऐसा है, धन की ऐसा है, और भी नहीं है ना तो मान की ज्यादा रहती है। इसलिए अपने को जब शरीर ही नहीं रहेगा तो इसके साथ मान बढ़ाई रहेगी क्या भाई? ये समझ में आती है। तो उसके लिए फिर आदमी सत्कर्म करता है, दुष्कर्म नहीं करता। अपन ने इसको स्थायी मान लिया कि मैं यहीं रहूंगा, ये मूडता है, ये जड़ता है, ये शरीर मेरा ऐसा ही रहेगा। ऐसा मान करके जो जीता है वो बुराई करता है, बुराई करता है, बुराई करता है। दूसरी बात, अहंकार इतना जबरदस्त अपने में कि मैं अच्छा हूं। कहने को मैं कहता हूं क्षमा करना, जो अच्छाई का अभिमान रखता है वो सबसे बड़ा बुरा है। मान बुराई की जड़ अच्छाई का अभिमान। काहे का अच्छाई का? भगवान के पदार्थ दिए हुए हैं, उससे उसका काम करते हैं तो अपना ऋण चुकाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? काश्तकार खेती करके चुकाता है, शिक्षक पढ़ा करके चुकाता है, पुलिस वाला सेवा करके चुकाता है, घर में गृहस्थी की महिलाएं माताएं बहनें अपने घर का काम करके चुकाती हैं। संसार का ऋणानुबंध सौदा है, ये कटता नहीं। तो 84 की सप्लीमेंट्री तैयार है, नहीं चुका तो आगे बंधा। इसलिए गुरु पूजन। रामदास जी महाराज खेड़ापा से पूछा महाराज गुरु कौन है? और उन्होंने शारीरिक सीधी भाषा में गांव वासियों को बताया कि भाई गुरु वो ही राम कहे सो सब बड़ा, सबको गुरु कर जान। राम आता का दास हो ऐसी राख पिछान। भजन करने वाले, राम राम करने वाले सारे गुरु हैं। चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे माँ हो, भाई हो, भाई, चाहे कोई भी वर्ण का हो, किसी भी पद का हो, वो उसको गुरु तुल्य मानता। भजन नहीं करता हो किसी काम का ही नहीं। भजन की विशेषता होती है। मेरे चाचा जी अभी कह रहे थे हीरे की का पहचान है, शास्त्री जी बताया फूटता नहीं है। एक मोटी पहचान हीरे की और होती है, नकली हीरा और असली हीरा होता है। तो हीरे को जो बाहर रखते हैं धूप में, प्रकाश की ओर या ताप की ओर, तो हीरा दूसरे के ताप से स्वयं तापित नहीं होता, उसका ताप नहीं बढ़ता, चाहे बाहर कितनी आंच हो भली। ये पहचान है मनुष्य जीवन में कि कैसी ही विकट परिस्थिति है, जो विचलित नहीं होता वो भगवान का मनुष्य जन्म का अधिकारी है। अपने तो बकरी मर जाए तो ही रोना, खेत में नाज नहीं हो तो रोना, दाम को नहीं है तो रोना। जगत के रोज की मिट्टी की नहीं, उसकी काई करी रोना चालू रहे।
इसलिए गुरु पूर्णिमा पर विशेष बात यह थी कि दो बातों में, सत्संग की बात और राम राम करने की बात। क्योंकि औरों में, वेदों में, मंत्रों में आदि में क्रियाएं हैं, साधना करनी पड़ती है, उसमें समय का, काल का, पात्र का, परिस्थिति का, साकल्य का, पदार्थों का ध्यान रखना पड़ता है। 7.5 करोड़ मंत्र बताए हैं शास्त्रकारों ने, उसमें यह मंत्र ऐसा है जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे सुचिता हो चाहे असुचिता हो, कहीं वो राम राम। सप्तकोट्या महामंत्रा चित्तये विभ्रमकारका एक एव परो मंत्रम राम इते अक्षरद्वयम्। एक परमंत्र राम कहने से क्या होता है? गोस्वामी महाराज द्वारा लिखते हैं कि 8 तरह के खोटे जीव हैं संसार में, वो भी यदि राम कह दें तो सामान्य नहीं रहते, संसार के शिरमोत होते। वो कौन कौन है? 8 तरह। तो उसमें सबसे स्वपथ सबर खस यवन जड़ पामर कोल किरा राम कहत पावन पर होत भुवन मिथ्या। स्वपथ नाम चंडाल का, भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान ही नहीं, सबर नाम है नीची कम्युनिटी का। स्वपथ सबर खस खस होती है अफगानिस्तान की ये सीमा इधर वाली, उसे नीचे फिर यमन क्षेत्र है, वहां के लोग सदा से ये से यमन खस यमन। जड़ मूर्ख पामर, पामर कहते हैं पापों में संलिप्त। कोल, कोल आदि जंगली जातियां। किरात, पारदी का काम करने वाला शिकारी। राम कहत पावन परम होत भवन, ऐसे राम जी का नाम। इसकी महत्ता जानते नहीं है, अपन जानते नहीं, पर पीछे से सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव में ले लेना, प्रयत्न करना। बड़े बुजुर्ग, मरने वाले को राम का नाम नहीं आता, कितने ही कोशिश साधना कर लेना भले, यदि उसने नाम नहीं दिया तो। मेरा अनुभव जीवन का, मैंने कई कहा तेरे को बोल दिया राम राम कह दे, कहो नाम आवे को नहीं बने, तो ओ आवे राम क्यों नहीं आवे, कहो तो नहीं आवे। मैं माफी चाहता हूं, गोस्वामी जी महाराज रामायण को मैं सोचता था कि ये प्रोपगेंडा यूं ही होगा। उसमें पंक्ति आती है महाराज श्री की पद्य में चौपाई, कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कई आवत नाही। कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंतराम कई आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करोड़ जतन करने से भी नाम नहीं आता, ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे जीवन का 2 अनुभव यही पास की ही। मेरा ननिहाल है बाहर, हीर जी मेघवाल मेरे मामा थे, मेरी नानी 57 वर्ष की हुई। विशेष बात यह रही कि अंतिम दिन पहुंचा, बोली आ रही थी, पूछ रही थी ये थी बेटा, बोले मुझे नाम का नाम, बोले ये नाम नहीं आता मेरे को। मैंने कहा तू ये नाम ले दे, बोला आता ही नहीं, तो और तो नाम होता है को नहीं। घंटा 2 घंटा प्रयत्न करवा दिया। मेरी नानी का पियर था मुकुंदगढ़। मैंने कहा गोपीनाथ जी का मंदिर देखा है नानी? कहा मेरे ब्याई भाई ग्राम हो पुरानिया मंदिर का नाम ही। तो बोले बेटा यूं ना को लाग जाएगा, मुंह लाग जाए ओ ले। अरे जी मामू जी बोले यार क्यों माँ की खाल खाए तुम के? बोले नाम मामू भाई देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरत नहीं है। नानी का बना वही को नहीं, कितनी बोल रहे यार थार नाज तो भी दूध तो दे सारी बुझा दो। बोले गोपीनाथ जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज 3-4 नाम लिया। मैं घर पर चल बोले नानी मर गया। मैंने बोला दाग में चालो भाई मर जाए थे जाओ। 3 साल बाद मैं खुद बीमार हो गया, बाई पोजीशन जबरदस्त।
2-3 महीना तक बीमार चल जा, बोले रे मेरी ड्यूटी नागौर थी, मारे बाल जी छोटा मामा जहाज मौजूद है, रूडी के सागर कदावे बिन मारने की कला है, बिन बलाशा। तो भाई जी वो 3-4 महीना होगा, नानी 2.25 साल तक अन्न नहीं खाया मेरी नानी ने, अन्न का दाना मुंह में नहीं ली, जिंदी रही थी 97 बीमारी नाम की चीज नहीं। सुल्तान पर आए, मेरे को ले गए यार साल मिला भाई जी मोहब्बत नहीं का, बोले नहीं अभी साल में अभी क्या कितने बोलते हैं, बोले भाई दिन तुम पाता होगा 2-2.5 महीना कूलर लगा रखे मई को महीनों वो दिन क्या, बोले ना बहुत दुख पावा यार, दिन सुना दे कि वो बोले भी कोई प्राण निकल जाए, अरे दोस्तों मैं थाने मारने जाऊँ रे, कोई काम करे हुए मैं कौन जाऊँ, बोले नहीं यार गया। मोमो 10 बजे पूछा, मामा राम राम, मामो दरी बन बोला अरे भाणजा और ये अलंकार लगा दिया, बड़ो मजो की बात। फिर मैं बोलता राम राम सुना दूं, बोले यार मेरे ताके कि नहीं बात चला गए तू के फल लिया भाई वो कौन सुनो तो क्यों पर बैठ जैसे वो सुना जो बड़ा कोई डाई जाए, मैं जबरदस्ती सुनाया दाने कान में जाके राम 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 एको सांस बोलो रे मारे मेरे ताके ही लागे बात के और तू ज्यादा बड़ा ठीक 4-5 बज गया, 2-2.5 घंटा प्रयत्न में रोज सफल को नहीं हो। फिर मैं कोई आदमी को यार मैं यूं कह देगा राम राम कहिए फलाना आदमी जो तन कैसी राम राम बिन भी राम राम। चुंदा जी महाराज ने कहो, चुंदा जी आया, बोले आओ भाई महंत जी महाराज, बोले फलाना आदमी धन रामा श्यामा कहिए, बोले वाह भाई महंत जी मौज ही कर दी, राम राम नहीं कर। मैं बोले महंत जी गोली है तो नाम खोल ले, फिर गोपाल जी नाम करके बड़े मारे मामा लागता बन गोपाल मामा जी ले, गोपाल बताओ राम तो कौन ले गोपाल जी ले आओ, गोपाल मामा आओ। अरे ये मामा बोले अरे मेरी माँ का जाया वीर तू तो खिटे में आयो और उनको राम राम करके करे ने गोपाल मामा खूब झड़कायो, नाक टेढ़ हो गया, कान ऊपर हो गया। मैं बोले मामो जी 12 घंटा बत्ती नहीं काटे, जतन करना जितना कर जाग नाम को लेके गोपाल जी रोड़ा से खा कर मैं थारो साथी आदमी चलने पीढ़ियों सा थोड़ा रोड़ा करो जो पर कहते 2-3 नाम ठीक हो जाए। 3 घंटा से मैं बोला मेरी खाल मत खाओ, राम 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 बहुत 11 बजे पूरा बढ़िया मन घर का बोला मामो मर गयो थारो मत पहले मारे 5 बजे ठीक है। तो ये अंत में राम जी का नाम नहीं आया, पर भाई कुभाई अनक याल से नाम जपत मंगल ऋषि दश, भाई कुभाई अनक याल से भाई कुभाई अनक याल से नाम जपत मंगल ऋषि दश, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम ऐसे राम जी का नाम है। अभी बात चली थी बीज को चाहे उल्टा डालो चाहे सीधा डालो खेत में उगेगा, ये नाम भी ऐसा ही है, सर्वोपरि नाम है। गोस्वामी जी महाराज के इष्ट थे सीताराम जी, लेकिन जब राम के नाम की बात आई तो गोस्वामी महाराज किसे शर्ते कहाँ कहो लगे नाम बड़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई, कहाँ कहो लगे नाम बड़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई, जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इसकी महिमा जो है ना कोई गा ही नहीं सकता, राम जी से भी राम के नाम की महिमा नहीं गई, ऐसा नाम है। तो फिर राम जी नाम के पास ही आते हैं, किसी का धनवान शब्द हटा दें
और उसके पास धन है तो क्या फर्क पड़ गया जी, धनवान तो है ही वो। तो जिसके पास नाम है उसके पास राम है, ये नाम ही राम स्वरूप है। और इस युग में तो विशेष है, यद्यपि चारों युगों में ही महिमा है नाम की, लेकिन कलयुग में तो कोई दूसरा उपाय नहीं बिना नाम की। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन श्रुति नाम, कलि विशेष नहीं आन जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस नाम में सब पदार्थ हैं, लेके देख लेना। एक किसान परिवार के जोधपुर के संत थे, सच्ची घटना की बात बताता हूं मैं। हरिद्वार गए कुंभ में, अब चौधरी परिवार को मालूम नहीं कि पलाश का दंड लेते हैं कि कोई झाड़ी का लेते हैं कि जांटी का लेते हैं, तो ले लिया उसने, झाड़ी का लटका ले लिया आदमी। वहां पर तंबू कैटर से लगते हैं, शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का, मंडलेश्वरों का, फिर साधु संतों का, सन्यासियों का, दशनामियों का, अलग अलग अखाड़े। तो शंकराचार्यों के मंडप के पास चला गया वो, तो एक महामंडलेश्वर ने उसकी भर्त्सना कर दी, अरे भाग यहाँ से, लठ झाड़ी का लिया फिरता है, सन्यास की बात करता है। कभी आती है तेरे संस्कृत आती है क्या, सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है तेरे बाप दादे ने? अब वो यहाँ का राजस्थान का चौधरी परिवार से था, बात हट गई उसके। गुरु महाराज के पास क्या कि गुरु महाराज ये संस्कृत आती है, वो सिद्धांत कौमुदी क्या होती है व्याकरण वाली? मेरे को ऐसा बताया, मंडलेश्वर थे वहां शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा यार पढ़ी तो मैंने भी नहीं है, तो फिर मैं किसे पढ़ूं? गुरु तो आप ही हैं, कि तेरे को तकनीक बता दूंगा। क्या बोल, क्या करूं गुरुदेव? गंगा जी के जलधारा में 11 बजे से लेकर के 2 बजे, और ये नाम लेना है 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांत कौमुदी कंठा हो जाएगी। अच्छा, उसने वैसा ही किया। करते धारा प्रवाह संस्कृत का वो तो एकदम भाष्य देने लगे, यार लोग सोचे यार ये ग्रंथ का एकदम बजरमुल था, भाषा जिसको आती नहीं, ऐसा विद्वान कैसे हो गया? मंडलेश्वर बना दिए गए, महामंडलेश्वर बना गए वो स्वामी जी। आगे कुंभ आता है हरिद्वार से, बाद में प्रयागराज। वहां जब गए तो वो शंकराचार्यों के मंडप के पास उसका मंडप वो था, तंबू। उन्होंने सोचा कि आपको देखा है जी कहीं? बोले जी मैंने भी देखा आपको। कहा वो साधु? कहा जी, कैसे बने? गुरुओं ने साधना बताई, वो नहीं जानते थे। शिक्षक और सड़क, ध्यान से सुनना, वो रहते वही हैं, लेकिन रास्ते चलने वाले को और सीखने वाले को ठेठ मुकाम तक पहुंचा देते। सड़क साथ में नहीं जाती, लेकिन सड़क मार्ग बता देते कि सीधा जाता है, इधर निवाई है, इधर ये सिंगनौर है, सड़क वहीं रहती है। ऐसे ही शिक्षक और गुरु महाराज शिष्य को बताते हैं कि ये मार्ग है, वो जिस मार्ग पर नहीं गए वहां तक की पूंछ बता दी। ये गुरुओं की धरोहर। भारतीय संस्कृति में 5 प्रकार बताए हैं मनुष्यों ने, गौ, गंगा, गीता, गुरु और गोविंद। इन 5 ककारों को जो पकड़ लेता है उसकी फिर पीछे से जम को पकड़ने की छुट्टी मिल जाती है, जम नहीं पकड़ता। ये खास बात। अब ये बात आए कैसे, रंगत में आए कैसे? सुने थे भी तो मालूम हो। जो जिसकी महता ही नहीं जानता वो जाने ही क्यों? जिसको ये मालूम नहीं कि वोट की क्या कीमत है, वो वोटर चुनाव जुड़ा ही क्यों? नहीं तो सिर फोड़ के जुड़ा देंगे, वो कीमत जानता है उसकी। ऐसे ही नाम की महिमा तो जान देता है, मनुष्य जन्म की महिमा जानते हैं, वो फिर संगत में फिर रंगत चाहता है, उसमें रंगता है, और रंगता फिर सत्संग से। जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ता है। मनुष्य की बात नहीं है। कृपाराम जी महाराज का सोल्टा है कि मलियागिरी मंगार हर कोई तरु चंदन हुए
संगत लेवे सुधार, क्यों खाही न राजिया। अरे मनुष्य की तो बात ही क्या है। मलयागिरी पर्वत के पास रहने वाले वृक्ष है, वो भी चंदन की हवा खा खा करके चंदन के भाव दिखते महाराज। संगत से वही सुधर जाता। ये सत्संग मिल जाए, अमोघ महत संश्रय। महापुरुषों की संगत इसको मिल जाती है, शब्द की साधना मिलती है, उसका फल अचूक होता है। वो पनप जाती है मौसमाणी, बीज धरती में पड़ा रहता है, बरसात होती है, उगाता। ऐसे ही संस्कार चित्त में कोई बात अड़ जाती है, मर्म के ऊपर चोट करके घुस जाती है, समय आने पर फलीभूत। ये सत्संग की बात। सुंदरदास महाराज ने फरमाया, तात मिले मुनि मात मिले, सुध भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले मुनि मात मिले, सुध भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही कुछ, संत समागम दुर्लभ भाई। वैकुंठ मिल सकती है भाई, स्वर्ग मिल सकता है, राज बाज तपते सब मिल सकता है। सत्संग नहीं मिलेगी इस जन्म के अलावा कहीं भी, चाहे कहीं चले। ये इस जन्म की खास धरोहर पूंजी है, ये बड़े भाग से कहते हैं। और इसके बिना विवेक नहीं हो जागृत, इसलिए जरूरत है। विवेक के बिना उद्धार नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जो कृपा है, 7 चिरजीवी हैं, कल्पजीवी हैं। अश्वत्थामा बलीर व्यासो, हनुमान से विभीषण है। कृपा परशुराम सप्ते चिरजीवी। 7 महापुरुषों का सुबह नाम लेने से शरीर की व्याधि कटती है, ये कैप्सूल है। हाँ, अश्वत्थामा बलीर व्यासो, हनुमान से विभीषण है, कृपे परशुराम से सप्ते चिरजीविन है। ये कल्पजीवी हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस 43,000 20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की। ऐसी जो 72 चौकड़ियां बिकती हैं उसको कल्प कहते हैं। इतने समय तक इनकी अवधि फिट। और हनुमान जी महाराज की फिट यूं ही है, केवल सेवा और नाम से इनका झंडा। इसलिए वो सर्वोपरि ज्ञानियों में अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुज कृशानम ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम हनुमते नमः। ऐसे हनुमान जी महाराज नाम से बड़े, सेवा से बड़े। कलयुग में 3 चीजें धन्य है। कलयुगे नाम धन्य, स्त्रियो धन्य, चाहे शूद्रा धन्य। व्यास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में एक तो सेवा करने वाले धन्य हैं, एक नाम धन्य है, एक माता बहनें धन्य है। सता इनके पास रहती है कलयुग में। ये कली का धर्म चलता है। तो सेवा का इस समय महात्म्य ज्यादा। पहले लोग सेवा करते थे, तब करते थे। सेवा में अपना करने में बढ़िया मानते थे, अब कराने में ऊंचा मानते थे।
ये कलयुग का पोरा है। संग्रामदास जी महाराज कहते थे, सायब के चौथो वर्ण छोटो बेटो जान, हाथ लगावे काम के सारा करे बखान, सारा करे बखान पिता ने लागे प्यारो, मोटा करे ने काम यान कूटन कर दे न्यारो, ताते छोटा हो ये रहो मोटा पने में है हान, सायब कह चौथो वर्ण छोटो बेटो जान। ये भगवान का प्यारा लाडला है भाई, सेवा भावी वर्ग, इसलिए इसकी महिमा ज्यादा। इसका आरक्षण है भाई, पहले आरक्षण नहीं, छोटों का आरक्षण है। ये कलयुग की महिमा, तो सेवा की महिमा, तो नाम और सेवा इस युग में अपने को करनी। मैं कहने की दृष्टा करता हूँ, मैं तो इसमें नहीं लेंगे, प्रमाणित बात है, इसका महात्म्य है, नाम का महात्म्य सर्वोपरि है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कलयुग में पार उतरने का, चित्त की शुद्धि करने का, और कोई दूसरा उपाय है ही। भगवान का शरणा जीव नहीं लेता, अपन शरणा रखते पद का, कुल का, कुटुंब का, शरीर बल का, विद्या का, तकनीक का, कहाँ रहेगा? फ्यूज हो जाएंगे। एक कोरोना मात्रा का दिखता नहीं, उसने इतना नचा दिया, मौत से कब तक जूझेंगे? परे मौत उनसे जूझती है, डरती है, जूझती क्या, भागती है परे। किनके? बरम अग्नि भीतर जड़े चलत प्रेम की बात, दरिया शीतल आत्मा कर्म कंद जल जा। प्रेम और नाम की स्फुरना से कर्म जल जाते हैं। तो संसार में नाम और प्रेम ये विशेष साधन है, और कोई साधन है कहां करेंगे, कैसे? इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं सज्जनों से, बैठे हुए महान पुरुषों से, कि भाई राम जी का नाम लेना चाहिए। क्या काम है, यूं ही खोटे बिना मतलब में अपवाद करते हैं। नाम लेकर के तो देखे, राम भजे गुरु शब्द ले तो मन पलटे दे, दरिया छाना नहीं रवे धरणी वर्षा में। आगड़ा ठाट नहीं हो जावे तो बात करना है। महर्षियों की बातें हैं, सामान्य आदमी की बातें नहीं है, शास्त्रकारों की बातें, भारतीय मनीषी ऋषियों की बातें। नाम जिसके पास होता है, अभी बात आई थी नारद जी महाराज के गुरुमणि कालूकीर। वृतांत आता है कि बैकुंठ में जब नारद जी को वीजा नहीं लेना पड़ता कि लोक में जाने, नारद एक देव ऋषि कहते हैं, देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। देव नीचे नहीं आ सकते, कृपा कर सकते हैं, अपनी मर्यादा से हट नहीं सकते। जिसको जो पावर है वो ही करेगा। जैसे मंत्री को पावर है चिकित्सा का है, शिक्षा विभाग का है, ये पीएचडी का है, वैसे डिपार्टमेंट है इनके। नारद जी महाराज को सारी जगह जाने का अधिकार है, इसलिए इनको पार पत्र नहीं जाना पड़ता, वीजा नहीं जाना जाने के लिए। तो बैकुंठ से जब नारद जी महाराज चले, पीछे से जल छिड़का गंगा का। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? कि यार आप ऋषि हैं, देव भी हैं, ऊंचे हुए भी हैं, लेकिन गुरु धर्म नहीं है, अब नुगरे हैं, इसलिए भूमि आप पवित्र हो नुगरों। करे भाई तो मैं किसको गुरु? गुरु मेरा कोई गुरु? गुरु बनाने की पद्धति केवल भूलोक में है और 13 भवनों में नहीं है, किसी लोक में नहीं है। तो कहाँ जाऊँ? बोले भगवान शंकर काशी में जाओ, सबसे पहले मिल जाए वो गुरु करो। अब जब ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं तो मछली पकड़वाने पहले जाते हैं, कि बाद में पानी जब हिल जाता है स्नान करने वालों से तो मछलियां दूर हो जाती हैं, किनारे पर मिलती नहीं, मछुआरे को खाली होना पड़ता है। कालू की राय नारद जी सोचा यार पहले दफा ये की रहा मछली मार कैसे नहीं बनाया। दूसरे दिन पूछा नारद जी महाराज बलिया लिया गया, नहीं आ रहा, ऐसी बात। आज दूसरे घाट पर जाएंगे। पहले दिन कालू के ने उस घाट की मछलियां सुन ली, दूसरे दिन वही पूछे जहां नारद आने थे, वही मिली। अरे राम, 2 बार। तीसरे दिन बोले नारदा तीसरा दिन है भाई, 1 2 3 ही वचन होते हैं गुरु में। नारद जी को वही तीसरे दिन कालू की तो भाई ठीक है, यही लिखा था गुरु, प्रारब्ध में करना पड़ेगा। ये पड़ेगा वाला काम ठीक नहीं रहता, गुरु करना नहीं तो कच्चा उसे नुकरा रहना अच्छा, संतों की वाणी में ऐसा था। पर अब क्या करें भाई, भगवान के वचन है, उधर संत महापुरुषों के वचन है, उनके वचनों को मानना पड़ता है।
बड़े आदमी को मुसलमान लेता है ना, उसका हित बहुत होता है। मेरे गोस्वामी महाराज की पंक्ति याद आती है, मात पिता प्रभु, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता पिता गुरु प्रभु, प्रभु के दौर तो स्वामी होता है, स्त्री का स्वामी पति होता है, नारद के भगवान थे, प्रभु की वाणी है, कर ले भाई गुरु, कर लेंगे। चले गए, भगवान ने कहा कि गुरु बना लिया नारद महाराज, हाँ बना तो लिया महाराज, परंतु अरे गुरुओं में पण लगाता है, परंतु लगाता है, तेरी 84 पक्की है, नहीं कटी तुम्हारा। फिर तो 84 काटने के लिए तो गुरु बनाया था, और कौन सा मुझे को ठेका लेना था, कोई कारखाना खोलना था, नहीं। अब तो गुरु ही बताएंगे, गुरु कर लिया वो मार्ग बता दिया नारद जी महाराज के पास, और कोई चारा नहीं था, वापस काशी आए। कालू केर जी से पूछे, महाराज गुरुदेव क्या करूं, मैं तो 84 कटी नहीं। क्या मैं बताता हूँ पार, तेरा गुरु तो मुझे अधिकार है बताने का, मेरा ही फर्ज भी बनता है। बोलो कि तू 84 लाख का एक पाना लिख, 9 लाख जल प्राण, 10 लाख पंछी जान, लाख तो 11 जान कर्म कीट लाय है। 20 लाख घास फूस, 30 लाख पशु, 4 लाख नर जूण, सब जूण आय है। सब हैं 84 लाख, 4 खान माई बाक, संत जा की भरे साख, भिन्न भिन्न गाय। ये 84 4 खानों की है। 9 लाख जल के प्राणी हैं, 10 लाख पंछी उड़ने वाले हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े सरीसृप आदि हैं, 20 लाख वनस्पति है, 30 लाख पशुजूण है, 4 लाख योनियां पैरों पर खड़े होने वाली सीधी जिनका मस्तक ऊपर है वो है, ये नरजूण है। इस तरह से 84 लाख होती हैं। इनका कागज लिख करके जहाँ वो संतों की सभा होती है, जहाँ पर कीचड़ होता है उनके पांव आदि धोने का, उसमें रगड़ना इसको। फिर वो पूछे क्या कर रहे हो, कि महाराज जी 84 काट रहे। कैसे कटेगी, कि जहाँ संतों के चरण धुपे हैं उससे ही 84 करती है, महापुरुषों के शरणों से 84 करती है। शरणों दीन दयाल को हरिनाम, नित व्रत संगत साधकी, जीवन मुक्त सुखरा। वो जीवन मुक्त है महाराज, जीवन मुक्त आप भी करता है, दूसरे को भी करता है। कि महाराज कट गई तेरी छोड़, संतों का शरण लेता है, महापुरुषों के शरणों के रथ का जो शरण लेता है उसका तिरना कृतिक बात होती है। राम महाराज करते हैं, सरवर पर गिरवर तर, जूं तरवर के पात, जन रामानर देह को किरणों की एक बार। अरे सरवर पर, समुद्र पर गिरवर तिर गया, पत्थर तिर गया, पाज बंद गई, लंका जी में वो सड़क बंद गई, पुल बंद गया पत्थरों का। तो मनुष्य जन्म की तिरने की तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो सजीवन है, चेतन है भाई। इसलिए नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अमोघ है, कहने में आती नहीं, कहने में आती। क्या कहें बताओ, कुछ कहने में इतनी भारी महिमा। इसलिए इस पावन अवसर पर भगवान के नाम का नित्य निरंतर राम राम जप करना। कृष्णदास जी महाराज के पास एक आदमी गए थे कि महाराज क्या करूं, क्या राम राम, राम राम पाप कट जाओगे। कैसी बियार अकलीन बात करता है। एक बार मुख राम कहे, काटे पाप 1000, किसन दास निस दिन रटे, आंको आर न पार।
अरे एक बार कहने से बोलता है राम, इतने से 1000 साथ ही पड़ गए, राम 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 3000 तो पड़ गया। तो कितने के बात कहते हैं, हो जाएगा। नाम लेने के लिए बड़े बड़े यशस्वी, तपस्वी, सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान जोगेश्वरों ने भी राजपाट तज दिया, जोग लिया है। क्या पागल थे वो? राजपाट रानी तजी संता साहिब का किसन दास दिन भर तरी जो चढ़ेगा नाम जहां। वो भरतरी धन्य है भाई जिसने राजपाट रानी तजी। आपने कितनी में की सोपराज भी ज्यादा हो ज्यादा। उनके कितना बड़ा भारतीय सम्राट थे वो, कितनी रानियां थी, कितने राजमहल थे, कितना ऐश्वर्य था। लेकिन जो ज्ञान हुआ गोरखनाथ जी महाराज से, ज्ञान का प्रकाश छूट गया, छूट जाता है, सोते छूटता है, छूटता नहीं, ज्ञान हुआ नहीं। सीधी सी बात भाई, गाय या भैंस जाती नहीं इसका मतलब वो दूध नहीं। सीधी सी कहानी, इसमें होता नहीं। जरा में परिवर्तन नहीं आया इसका मतलब गुरु तत्व धारण नहीं हो। और हो जाता है बदलाव आई बना रहता। हड़का हुआ कुत्ता खाता है, इलाज करा लेता है, कहता है यार खा तो गया लेकिन क्या करूं, कब मालूम पड़ेगा बरसात होते ही पानी की बूंद लगते हड़का जाएगा। ऐसे ही बीज पड़ा है ना संग का, तो जब मौका मिलेगा कभी न कभी तो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। ऐसा तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाई साहब हीरालाल जी ने मुझे आदेशित कर दिया। मैं गया, मैं बोलना नहीं जानता, करूं क्या, पर सूखा सूखा जैसा आता है वो सुनाने की चेष्टा कर दूंगा। मैंने तो अर्जी करी, आदेश कौन करे? नहीं, वो तो अपनी भाषा की बात है, मैं उसको आदेश नहीं मानता, मैं उसको मेरा आदेश मानता हूँ कि भाई साहब ने आदेश दिया है, अर्जी क्या है। अर्जी तो मुझे करनी है आवाज आकर के, तो ये मौका मिला है। और खेती टाइम पर नहीं भावे, पोछड़ी की पुनना पड़े, चेतो रहता रहता काम नहीं करे, मुश्किल। कबीर साहिब का मेरे पद याद आ गया, सुनाऊंगा मैं बापू जी। सामने एक दो सुना दूंगा, लाइन सुना दूंगा। माता पिता माता पिता सुध साय बीमारी हेली और दुहेली नारहेली और दुहेली ना ए तो हिल मिल भी मारी हेली ए तो हिल मिल भी मारी हेली शोभा है दिन चाहेली शोभा है दिन राम सने मद छोड़िए मारी हेली राम सने मद छोड़िए मारी तन मन धन जड़ जाएली तन मन धन जड़ बोलो राम बोल दिया करो, पाप बाहर निकल जाएंगे, और नहीं बोलोगे तो पाप वापस आ जाएंगे, भीतर घुस जाएंगे, सुर घुस होकर निकलते हैं उसके में बोलने वाले सुर घुस बोलना चाहिए राम। तो ये माता पिता पैदा अधिकार ये 4 दिन की शोभा है, इसलिए कृपा करके बरसाते हैं। और उनके शब्दों की वर्षा में जल जब बरसता है अग्नि पर तो उसमें बुझ तो जाती है लेकिन भाप ऊंची निकलती है। संतों के वचनों को दूध बताया कबीर साहब ने। क्या विशेषता बताई कि जल रहे हो
दुख से संतप्त हो रहे हो, पीड़ा है भीतर, आनंद का नाम ही नहीं है, क्योंकि कभी वो दूध का में वर्षा ही नहीं, जिस अग्नि पर पानी पड़ा ही नहीं, उसमें दागता रहेगी, जलाने वाली शक्ति रहेगी, ताप रहेगा। दाए मिटी झाड़ा बुझी मारी हेली, दाए मिटी झाड़ा बुझी मारी हेली, दूधाए बरसा में बरसा में। कह कबीरा धर्मीदास ने मारी हेली, कह कबीरा धर्मीदास ने मारी हेली, नित नित नवला राम सने मत छोड़ दे मारी हेली, राम सने मत छोड़ दे मारी हेली, तन मन धन जड़ जाएली, तन मन धन जड़ जा। राम जी महाराज की जय हो, सतगुरु दयाल की जय हो, अनंत कोटि महापुरुषों की जय।